अभी एक ताज़ा खबर सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाला, जिन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी, गोल्डी बरार, जो कि एक काफ़ी गैंगस्टर रहे हैं, खूंखार गैंगस्टर माने जाते हैं, उनकी यूएस में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ऐसा अमेरिकी एजेंसियों का दावा है वहाँ पर। तो आज हम एडिटर्स टेबल के इस एपिसोड में बात करेंगे गोल्डी बरार आखिर कौन था, क्यों उसने सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर रहे हैं उनकी हत्या का सारा करतूत जो है वो अपने ऊपर ली थी, और कैसे वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिला हुआ है। तो आपका स्वागत है डीएनए में, और आप देख रहे हैं एडिटर्स टेबल। और हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर आजम जी, जो कि डीएनए के एडिटर हैं। तनवीर जी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर माना जा रहा है, साथी माना जा रहा है गोल्डी बरार, जिसकी हत्या की खबरें सामने आ रही हैं, वो आखिर था कौन, उसकी स्टोरी क्या है? देखिए, पहले तो सबसे पहले हम लोग अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि ये खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है जी। सरकार ने अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं की। हाँ, ये खबरें यूएस मीडिया के हवाले से आ रही हैं और भी मीडिया हाउसेस के हवाले से आ रही हैं कि गोल्डी बरार का यूएस में मर्डर हो गया है। उसकी गोली मार के वो अपने घर के बाहर खड़ा था और वहाँ पे कुछ अनजान लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला है जी। देखिए, गोल्डी बरार तकरीबन 30 साल की उम्र का एक गैंगस्टर है जो कि काफ़ी खूंखार है और वांटेड था, और भारत सरकार ने उस पर यूएपीए भी लगा रखा है जी। और वो देश से भाग गया है, और वो कनाडा में, यहाँ से भाग के वो कनाडा गया था और वो फिर कनाडा से शायद अमेरिका पहुँच गया हो। तो वो एक ऐसा किरदार है जिसके पीछे सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल की जो रेड कॉर्नर नोटिस होती है वो भी इशू हो रखी है कि भाई जहाँ भी दिख जाए और जिस भी एजेंसी के हाथ में वो लगे उसको अरेस्ट करके आप रिपोर्ट कर दें इंडिया में। और जैसा आपने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अभी फ़िलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और जो खुद ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसका करीबी माना जाता है जी। और ये दोनों करीबी हैं। और लॉरेंस बिश्नोई हमेशा खबरों में रहता है, और अभी वो कुछ दिनों पहले वो काफ़ी खबरों में था जब सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई, जो घर के उनके दीवार में भी जाके गोली लगी, क्योंकि उसके पहले भी वो धमकी दे चुका है, वो सलमान खान को जान के मारने की धमकी दे चुका है। उसमें लॉरेंस बिश्नोई अक्यूज है, उसका भाई जो है वो भी अक्यूज है। तो वो जो मतलब जो दो लोग पकड़े गए, और उसमें से एक बंदा, तीसरा बंदा जो था जिसने कि आर्म सप्लाई किए थे, वो भी जिसने आज सुसाइड कमिट कर लिया, वो भी उस सारे ग्रुप का नेक्सस है। गोल्डी बरार काफ़ी कम उम्र में ही वो मतलब क्राइम की दुनिया में उसने कदम रखा, और सबसे पहला जो उसने मर्डर किया था, जो बहुत उसके बाद ये काफ़ी मतलब कुख्यात हो गया, वो एक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के एक लीडर का किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये और जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया। फिर जब इसका नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, जब इसने सिद्धू मूसेवाला, जो पंजाबी एक सिंगर थे, काफ़ी यंग सिंगर थे और बहुत पॉपुलर सिंगर थे, तकरीबन 1.5-2 साल पहले, उनके 1.5 साल हो गए होंगे, उनकी हत्या कर दी गई जब वो अपनी गाड़ी में बैठ के उनकी हत्या का उन्होंने पूरा इल्जाम लिया कि हमने बाद में गोल्डी बरार ने ट्विटर पे जाके, जो उस वक्त ट्विटर था, जो अब एक्स है, वहाँ जाके एक ट्वीट किया कि हमने उनकी हत्या कराई है, और यह कुछ रेवलरी रही होगी उनकी उस पे। उस दिन के बाद से फिर एजेंसियां और लग गई इनके पीछे कि भाई हमें ये आदमी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि देश में नहीं था, इसको पकड़ना आसान नहीं हो रहा था। अब गोल्डी बरार को जो आज जो खबरें आ रही हैं, उसमें एक और गैंगस्टर का ग्रुप है जिसको लखबीर सिंह दल्ला, ये सब गैंग चलाते हैं ये लोग, उन लोगों ने क्लेम किया है कि हमने गोल्डी बरार की हत्या की है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अभी उसकी हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, भारत सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, ना ही अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुष्टि है। लेकिन हाँ, अगर ये हत्या हो गई है, अगर गोल्डी बरार को गोलियों से मारा गया है, तो ये मतलब एक वो है कि मतलब जो क्राइम की दुनिया है वो में आप चाहे कुछ भी बने, कितना भी बड़ा अपने आप को गैंगस्टर समझे, अल्टीमेटली आपकी मौत उसी तरीके से होनी है जिस तरीके का आप जीवन जी रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि मतलब इस खबर की सच्चाई क्या है, और अगर ये खबर सच साबित होती है तो निश्चित ही मतलब भारतीय एजेंसी के लिए एक थोड़ी सी राहत की खबर ज़रूर है, क्योंकि मतलब उसको ढूंढ रहे थे, और अगर वो मारा गया है तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छी खबर है। इस पूरी चर्चा में 2 क्वेश्चन निकलते हैं कि पहला कि कोई भी एक क्रिमिनल है, अगर वो कितनी भी हत्याएं करके आगे बढ़ा है, उसकी भी उसी तरीके से हत्या कर देना कितना जायज़ है, या एक ऑप्शन होता है कि उसको पकड़ना, उससे और चीज़ें उगलवाना, कैसे हुआ और कौन कौन शामिल है, या फिर उसकी सीधे हत्या कर देना, ये कितना जायज़ है। और दूसरा कि जो ये बड़े बड़े गैंग्स कोई भी हत्या होती है उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो इससे इनका
क्या लिटरली कोई कनेक्शन होता है या फिर केवल अपने खौफ को बढ़ाने के लिए, केवल कि हमने हत्या करी है और लोग डरने लगे इसलिए ये सब होता है? देखिए, सवाल आपके दोनों अच्छे हैं। जी पहला सवाल जो आप कह रहे हैं कि भाई अब ये अगर इंटर गैंग जो लड़ाइयाँ होती है, रेवलरी होती है, अगर उसका नतीजा है तो उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। सेकंड सवाल जो है कि भाई कि लोग जो क्लेम करते हैं, आते हैं फेसबुक पे बोलते हैं कि हमने मारा, या ट्विटर पे आके ट्वीट करते हैं कि हमने मारा, या वीडियो पोस्ट करते हैं, इसका बेसिक जो मकसद है, जो इकलौता मकसद है, वो यही है कि मतलब हम ज़्यादा ख़तरनाक हैं, हमसे डर के रहो। और वो फिर बाद में जो जिस तरीके का एक्सटॉर्शन का एक नेटवर्क चलाते हैं ये लोग, उनमें उनको थोड़ी आसानी हो जाती है कि भाई जब इतने बड़े गैंगस्टर को मार दिया तो फिर हमें भी ये करेंगे। तो अब सरकार को ये देखना होगा कि किस तरीके से ये सारा जो गैंगस्टर का नेटवर्क है जो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में फैल गया है, काफ़ी पैठ बना रखी है, उसको कैसे तोड़ना है। क्योंकि अगर एक लॉरेंस बिश्नोई जो कि तिहाड़ जेल में बंद है और वहाँ से अगर वो पूरा नेटवर्क चला रहा है, लोगों की हत्याएं करवा रहा है, सलमान खान जैसे बड़े स्टार, बड़े इतने मशहूर शख्सियत हैं हमारे देश के, उनके घर के बाहर अगर वो फायरिंग करवा रहा है तो ये तो चिंता का विषय है। तो जैसा कि हमने जाना कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो कैसे काम कर रहा है, कितना ख़तरनाक है, और कैसे गोल्डी बरार की हत्या हुई है, और ये क्या कितनी बातें सच हैं कितनी नहीं, ये अभी जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जाएंगी और जैसे जैसे यूएस एजेंसी और इंडियन एजेंसीज़ कंफर्म करेंगी, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और गोल्डी बरार या फिर बाकी और भी इस केस से जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।